अभी मैंने मौज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आप शेयर कर दो वीडियो को सबसे पहले तो, और एक ही बात में एक ये भाई साहब 1 सेकंड देना और इस दुनिया देखने लग रही है, बस ये बताना आज का और कल का दिन किस आ रहा है। नमस्ते पहले तो एकदम बढ़िया रही है। अच्छा, पुलिस अपने हैंड ओवर कर रही है पूरा मामला? हाँ, सब सीआईए साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, एसपी साहब हैं, आवे हैं, बिल्कुल अभी हैं, यहीं बैठे हैं। कोई आग वगैरह नहीं है, कोई दुख, मतलब परिवार के साथ कोई समस्या? शांति है सब, आज शांति है। परिवार से आप मिलते रहो? शांति बिल्कुल मिलते रहते हैं जी, थैंक यू। और हमें भी परमिशन भाई साहब ने मुश्किल से दी है, आज कवरेज हुई भी नहीं है पूरा दिन, और आज हम बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर लाइव खड़े हैं। सामने वो मकान है, वो लाइटें दिखने लग रही है, दिखा दे भाई, वो मकान है। और बैसली में हम हाल फिलहाल हैं और अंदर जाना बिल्कुल मना है। परिवार भी ठीक है, बच्चे तो भाई देख गए जो इस दुनिया में है नहीं, उनका तो भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे, दुश्मन के साथ भी ऐसी कोई ना हुआ है। लेकिन जब से प्रशासन अलर्ट हुआ है, शायद सब कुछ ठीक हो जावे। और जो भाई शास्त्री जी हैं अंदर, जिस शास्त्री जी ने इसके घर में पूजा पाठ करी है, जिसने इस पूरे परिवार का जम्मा ले रखा है, भाई मैं इस दुविधा को, इस संकट को दूर करूंगा, इसको ठीक कर दूंगा, वो अंदर ही है, अपना काम करना लग रहे हैं। उनसे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं भाई जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा पवन जी, मैं आपको सामने आके इंटरव्यू दूंगा, एक एक चीजें आपको बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने कराया है या किसी ने नहीं कराया है, अपने आप हुआ है या फिर ये कोई भाई किसी की दूसरे तरह की शरारत है, वो सब चीजें शास्त्री जी, अभी मेरी बात हुई थी, शास्त्री जी बोला मैं सामने आके आपको बताऊंगा। पुलिस प्रशासन से अब अंदर डीएसपी साहब बैठे हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जब ये मैटर कति सुलझ जाओगा, जब सामने आकर आपने सारी चीजें बताओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बल्कि एक एक चीज आप लोगों तक लेकर आएंगे और आप लोग उन चीजों से चिंता मत करो, इस परिवार को हर दुख से दूर करेंगे। लाइव है फिलहाल, शेयर कर दो, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल एक एक चीज आपको दिखाने लग रहे हैं। एक एक मिनट में लोगों की कॉल आने लग रही है, क्या हुआ उस परिवार के साथ, हर एक मिनट में एक कॉल आ रही है, आप देख भी रहे हो, हर एक मिनट में एक कॉल आने लग रही है। और कुछ साथी यहाँ हैं भी, ये कौन है, इनसे भी बात कर लेंगे। आ जाओ भाई साहब, इन साथियों से बात कर लेते हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, आगे आ जाओ सर थोड़े से। हेलो, राम राम। राम राम। राम राम भाई। राम राम सर। सर कौन हो आप? सर मेरा नाम विष्णु, मैं राजगढ़ से हूँ। विष्णु भाई राजगढ़ से? सर आप? मैं भी राहुल, राजगढ़ से हूँ। विष्णु भाई, राहुल भाई, समय लगभग 7:45, 7:47 होगी। आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए, और कौन हो आप, यहाँ इनके रिश्तेदार हो? नहीं सर, रिश्तेदार तो नहीं है, बस ये हम भी देखने के लिए आए थे। क्या देखने आए थे, क्या लग रही है, कैसे लगती है, क्या है? बहुत लेट आए भाई साहब, आप दिन के यहाँ हो? नहीं, यहाँ पे नहीं है सर, हम तो आज ही आए। आज आए हो? तो आज शाम को घर से लेट चले थे, हमारा जो घर है वो राजगढ़ 40 किलोमीटर यहाँ से। तब तो आज आपको वीडियो के माध्यम से पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, ऐसा कुछ आग लग रही है, आग लग रही, आदमियों की डेथ हुई है, 3 डेथ हुई हैं, ये सब चीजें। आपके वहां भी कभी इस तरह की कोई चीजें? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। देखा ही नहीं सर, सुना भी पहली बार है और यूट्यूब पे वो देख भी पहली बार है। जैसे इस परिवार के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, कोई कह रहा है कि कोई केमिकल लोचा है, कोई केमिकल डाला जा रहा है, सल्फर, फास्फोरेट, फिर क्या क्या कई चीजें हैं उस तरह के केमिकल्स जो साइंस में हैं, तो उनसे ही आग लगाई जा रही है। लेकिन मौत जो है वो संदिग्ध है। परिवार में 7 सदस्य हैं, उनमें 3 की मौत हो जाए तो आप क्या कहोगे? सर, मौत जो करा रहा है, जैसे भी हो रही है, वो है तो गलत ही। जिस परिवार के साथ हो रहा है ये सब बहुत दुखद बात है। तो ये कोई भी हो, चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे कोई केमिकल हो, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ना भी बहुत जरूरी है। आज इनके घर है तो कल और भी होगा। कल मैं तो इस टारगेट में हम ब्यास का हैं, आप भी उसको हो, मैं भी उसको हूँ। कई जहाँ से ये चीजें चली हैं, पता नहीं वो किन किन को इस तरह की घटिया चीजें सिखाता होगा। वो कल और दूसरा घर भी देखेगा तो उसको, ये जहां तक हो उसके, तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है।
और मान लो ये अंधविश्वास है, और कोई केमिकल लोचा करना लग रहा है, कोई स्त्री कोई चीजें यूज करना लग रहा है, तो उसको तो और जल्दी पकड़ो। और अगर किसी ने रियल में कोई तंत्र विद्या करी है, केमिकल हो या फिर कोई षड्यंत्र हो, लेकिन पकड़ना तो जरूरी है। बात तक तो जाना जरूरी है ना, कौन है क्या है, षड्यंत्र हो या फिर केमिकल हो। केमिकल है तो भी वो क्यों कर रहा है, षड्यंत्र है तो भी क्यों कर रहा है, तो उसको और- पकड़ना बहुत जरूरी है। और देखो भाई साहब, छोटे बच्चे भगवान का रूप हैं। एक 7-8 साल का है, एक 4.5 साल का है, भगवान का रूप है वो। और अगर कोई उनकी हत्या कर रहा है तो हे ईश्वर, उसको तो नरक में भी जगह नहीं है, नरक से भी कहीं नीचे। भाई साहब क्या कहोगे? बिल्कुल सर, अगर पकड़ा जाए तो जो इनके घर में हो रहा है उससे मतलब ज्यादा बेहतर होना चाहिए उनके साथ में, उस तो तगड़ी सजा। तकड़ी सजा। देखो और आप लोग कतई इंटरेस्ट में आए हो, अरे क्या है, ऐसा है क्या? हाँ, कुछ रोचक लगा तभी देखने के लिए आए थे हम तो। वो अभी अंदर गए थे? नहीं, अंदर तो नहीं, वो पुलिस वाले हैं, वो अंदर जाने नहीं दे रहे, एंट्री नहीं। तो आज एंट्री बंद है सर। जी। ये 2 दिन से आग भी नहीं लग रही है, तो उनकी अच्छी बात है। हाँ, ये एक लेटेस्ट न्यूज है कि आग नहीं लग आग रही। भी नहीं लग रही है और थोड़ा शांति का माहौल है। शांति का माहौल है। और परिवार के बारे में मैं आप लोगों को भी बता दूं, आप इतनी दूर से आए हो, मैं अंदर गया था, मेरी बात हुई थी। परिवार जो है वो अब ठीक है, 2 दिन से आग नहीं लग रही। कल एक बार लगी थी सुबह, उसके बाद आज नहीं लगी है। और शास्त्री जी कह रहे हैं कि लगभग मामला सेट हो चुका है, कुछ थोड़ा मोटा रह रहा है, वो हम कल तक और कर देंगे। और देखिए, सरसों जो है इनकी वो बिल्कुल कटाई प्यारी है भाई साहब। लामणी जिसने कहा अगर सरसों कटाई प्यारी है। आज परिवार के कुछ आदमियों ने सरसों भी काटी है, बता रहे हैं दिन में। और भाई और जो काम है घर के वो करना लग रहे हैं, पशुओं को संभालने लगे हैं। 2-4 दिन तो इसे गए थे भाई साहब, पशु खो गए थे इनके। गांव वालों ने किसी के एक भैंस पाई है, किसी को दूसरी पाई है, ऐसे पशु यहाँ से भाग गए थे। मतलब ये चीजें, इस तरह की चीजें भाई साहब, आप विश्वास करते हो कि भूत प्रेत आत्मा कोई, हर तीसरा आदमी मेरे पास फोन करके कर रहा है जिनका काम है ये, आप क्या कहोगे? सर, जिनका हो सकता है भूत प्रेत भी, लेकिन भूत प्रेत को नहीं लेके शायद केमिकल का ज्यादा, अगर केमिकल पे ज्यादा लगता है। केमिकल पे ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भूत प्रेत कम ही चांस में देखने को मिलता है ये चीज तो, लेकिन केमिकल हो सकता है। और भूत क्या है भाई, हमने तो कभी देखा नहीं, आपने कभी देखा? नहीं सर, ये तो सर नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अगर केमिकल का होता तो वो इंसानों को थोड़ी होता, उससे तो आग लगी। केमिकल खिलाया भी जा सकता है, खिलाया जा सकता है, बच्चों को खिलाया भी जा सकता है केमिकल। कोई ऐसी चीज खिलाकर उनकी हत्या नहीं, करी उनकी, गई। हाँ, वो दादी- ये हत्या भी हो सका है, हाँ, ये हत्याएं हो सके हैं, तीनों की तीनों हत्या हो सके हैं। कोई दुश्मन जैसे गांव में रुक के लोग मारे, लोग दुश्मनों का काम है। भाई साहब एग्री हो इस चीज है? तो भाई साहब भी एग्री है इस चीज है। और ये किसी दुश्मन का काम, परिवार तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, किसी का नाम उन्होंने पुलिस को बताया भी है। भाई साहब हमारे सामने वो चीजें नहीं आई हैं, लेकिन किसी ने किसी का नाम पुलिस को किस पर शक है इनने वो बताया जरूर है। हाँ, इनकी दादी वो बोलते रही, उनकी कोई पुरानी दुश्मनी बता रही है। वो भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे देखा था कुछ। जी, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसी के ऊपर न रह के और भी कुछ जांचें होनी चाहिए इनकी। कोई ना कोई लोचा तो है, कोई ना कोई तो है, लेकिन किसी बिना कारण के कोई काम नहीं होता सर। बिना कारण के कोई काम नहीं होता। भाई वीडियो को कर दो शेयर। हाल फिलहाल भैंसली गांव, चूरू जिले का गांव है भैंसली, राजस्थान। हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट वो मकान रहा, दिखा दो भाई। रोहतक से रोज आकर आपको लाइव अपडेट देने लग रहे हैं। और आज की अपडेट और खुशखबरी ये है कि आज पूरा दिन ईश्वर ने अच्छा और बढ़िया निकाला, आग नहीं लगी और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और परिवार थोड़ा सा होश में है, संभला है। आज गांव के कुछ साथियों ने आकर इनकी फसल भी काटी है, जो सरसों की फसल है वो भी काटी है। और आज भाई जो भी पूरे दिन की जो चीजें हुई हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं। शास्त्री जी ने बोला है कि भाई मैं 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर स्पष्टीकरण दे दूंगा। वेट है उस चीज का सबको भाई साहब के पुलिस भी और शास्त्री भी कुछ तो बताए कि कौन है ये, किसका हाथ है, हुआ तो क्यों है, कोई घर वाले का हाथ है, कोई बाहर वाले का हाथ है, किसी दुश्मन का हाथ है, सारी चीज। ठीक है भाई साहब? सर, ये तो जैसे कि कोई हाथ नहीं भी लगे तब भी इस बात को मतलब नॉर्मली नहीं लेना चाहिए कि आग लगी तो क्यों लगी, तो इसको कुछ भी हो चाहिए, इसको मतलब पकड़ना तो जरूरी है, जड़ तक जाना चाहिए, जड़ तक तो जाना ही है। और वीडियो को कर दो शेयर भाई। थोड़ी देर और रुकेंगे, अब लगभग 8 बज गए हैं।
10 साढ़े 10 बजे एक बार फिर लाइव आऊंगे। तब तक और वेट करेंगे भाई, कुछ और कोई अपडेट आ जावे, कुछ और खास हो जावे। और मैं चाहूँ कि अगली अपडेट में भी मैं आपको यही बताऊं कि सारा सौदा ठीक है, फिट है, कोई परेशानी नहीं है। कल भी यही बताऊं कि सब ठीक है, फिट है। और जिसने ये हरकतें करी हैं, मैं तो ये तक बताना चाहता हूं कि वो गिरफ्तार हो, उसको सजा सख्त से सख्त उसको सजा मिले। और इसी आदमी को जो 3 हत्याएं कर सका है, उसको तो फांसी होनी चाहिए। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।